नमस्ते। आज की सबसे बड़ी खबरों पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है? चलिए आज एक फटाफट क्विज के जरिए अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। तो सवाल यही है, आज हम दुनिया को कितना जानते हैं? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों पर। तैयार है सब? तो पहला सवाल आ रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया से। साल 2026 के विंटर ओलंपिक गेम्स यानी शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां शुरू होने वाले हैं? आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, फ्रांस, चीन या इटली। क्या लगता है? और सही जवाब है इटली। जी हाँ, 2026 के विंटर ओलंपिक्स इटली के खूबसूरत शहरों मिलान और कॉर्टिना में होने वाले हैं। और एक मजेदार बात, इटली इससे पहले भी 3 बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। चलिए अब थोड़ा डिप्लोमेसी की तरफ चलते हैं। हाल ही में एक देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी भारत की ऑफिशियल विजिट पर आए हैं। सवाल यह है कि वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? श्रीलंका, सेशेल्स, मॉरिशस या फिर मेडागास्कर? और इसका सही जवाब है सेशेल्स। राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी का ये दौरा भारत और सेशेल्स के बीच इंडियन ओशन रीजन में जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं ना, ये उसी का एक बड़ा संकेत है। ओके, अगला सवाल बिजनेस वर्ल्ड से है और ये एक बहुत ही बड़े माइलस्टोन के बारे में है। कौन सी दुनिया की पहली रिटेल कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन तक पहुंच गई है? ऑप्शंस हैं अमेज़न, वॉलमार्ट, टाटा ट्रेंड या डीमार्ट। जरा सोचिए, $1 ट्रिलियन मतलब 1 के आगे 12 जीरो। ये सच में कमाल की अचीवमेंट है। और ये कारनामा कर दिखाया है वॉलमार्ट ने। जी हाँ, वॉलमार्ट दुनिया की पहली ऐसी रिटेल कंपनी बन गई है जिसने $1 ट्रिलियन का ये जादुई आंकड़ा पार किया है। अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां भी अभी पीछे हैं। चलिए एक बार फिर स्पोर्ट्स की तरफ लौटते हैं। भारत की युवा स्क्वैश सेंसेशन अनाहत सिंह ने हाल ही में अपने करियर का पहला PSA ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब जीता है। सवाल ये है कि उन्होंने ये जीत किस देश में हासिल की? यूएसए, थाईलैंड, जापान या मलेशिया? और ये शानदार जीत उन्होंने हासिल की है यूएसए में। ये उनके उभरते हुए करियर के लिए वाकई एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अब एक ऐसा सवाल जो हमें सीधे फ्यूचर में ले जाता है, टेक्नोलॉजी और स्पेस की दुनिया में। स्पेस में एक AI डेटा सेंटर, सुनने में ही कितना फ्यूचरिस्टिक लगता है ना? तो बताइए, ये बनाने की घोषणा किस देश ने की है? जापान, रूस, चीन या ब्राजील? और ये बड़ी घोषणा की है चीन ने। जी हाँ, चीन एक स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में है। अगर ये कामयाब होता है तो इससे डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड में एक रेवोल्यूशनरी बदलाव आ सकता है। तो ये थी दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। अब लौटते हैं अपने देश भारत की ओर। चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ खास चल रहा है। तो भारत से जुड़ा पहला सवाल, देश का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट जो हाल ही में काफी चर्चा में था, वो किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या फिर तमिलनाडु। और इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ये प्लांट मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है और सबसे बड़ी बात, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली खेती को भी बढ़ावा देगा। चलिए अब बात करते हैं एक किताब की। हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने एक किताब का विमोचन किया जिसका नाम है आकाश। इसके लेखक कौन है? जी चंद्रमौली, हरींद्र बावेजा, इप्सित चक्रवर्ती या अनुपम खेर? इस किताब को लिखा है जी चंद्रमौली ने और ये किताब भारत के अपने स्वदेशी मिसाइल सिस्टम आकाश के बनने और उसके विकास की पूरी कहानी बताती है। अगला सवाल पब्लिक हेल्थ से जुड़ी एक खबर को लेकर है। हाल ही में क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज, जिसे KFD भी कहते हैं, उससे एक व्यक्ति की मौत हुई। ये घटना किस राज्य में हुई? कर्नाटक, तेलंगाना, केरला या पुडुचेरी? ये दुखद घटना कर्नाटक में हुई है। देखिए, कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज को आम भाषा में मंकी फीवर भी कहा जाता है। ये एक वायरल बीमारी है जो ज्यादातर दक्षिण भारत के कुछ ही इलाकों में पाई जाती है। अब एक सवाल एक बहुत ही खास सम्मान के बारे में है। भूटान की महारानी को हाल ही में 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। सवाल ये है कि यह सम्मान उन्हें भारत के किस राज्य में दिया गया? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या झारखंड? और ये अवार्ड दिया गया असम में। भूटान की महारानी जत्सुन पेमा को ये सम्मान उनकी समाज सेवा में दिए गए योगदान के लिए मिला है।
और अब हम आ गए हैं इस क्विज के आखिरी सवाल पर। यह सवाल भी टेक्नोलॉजी की दुनिया से है। भारत का पहला ब्लैक स्वान समिट जो एआई, फिनटेक और इंशोटेक पर फोकस करता है, वो कहां शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या ओडिशा? इस समिट की शुरुआत हुई है ओडिशा में। आपको बता दें कि इस ब्लैक स्वान समिट का मकसद है टेक्नोलॉजी में आने वाले उन अचानक और बड़े बदलावों के लिए तैयार रहना जिनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो ये थी एक दिन की 10 बड़ी कहानियां। इससे एक बात तो साफ, पल कितनी तेजी से बदल रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि कल का दिन अपने साथ क्या नई खबरें लेकर आएगा।